बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सबको ज़ेबीज़ किचन यूट्यूब चैनल पे वेलकम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की बहुत ही बेस्ट सौगात और बहुत ही स्पेशल नहायत ताकत बख्श गोंद के लड्डू। सर्दियों में लेकिन आप ड्राई फ्रूट्स का यूज़ तो करते ही होंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करेंगे तो आपके बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकते हैं। मसलन कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, नज़ला ज़ुकाम, नज़र की कमज़ोरी, डिप्रेशन और जिस्मानी थकावट जैसे बहुत से मसाइल। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो हम बनाना शुरू करते हैं गोंद के लड्डू। जी, तो हमने पैन ले लिया है, फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून देसी घी के। अभी हम इसमें फूल मखाने ऐड करेंगे। फूल मखाने हमने लिए हैं 100 ग्राम्स यानी कि 1 कप। फूल मखाने अफादियत से भरपूर होते हैं। फूल मखानों में गोश्त से ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है और इनकी खीर भी बनाई जाती है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें प्रोटीन होती है, आयरन होती है, कैल्शियम, विटामिन्स और बहुत सी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो जिस्म को मजबूत करता है। तो जी, हम 1 मिनट तक फूल मखानों को फ्राई करेंगे। जी, हमने 2 से 3 मिनट्स के लिए इनको फ्राई कर लिया है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोंद यानी चीड़। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको गोंद भी कहते हैं, चीड़ भी कहते हैं, एडिबल गम। अभी हम इसको निकाल लेंगे और बाकी जो 50 ग्राम्स रह गई है उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। 1 कप हमने लिया है पिस्ताशियो यानी 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स यानी 1 कप हमने लिया है आलमंड्स का। 50 ग्राम्स यानी हाफ कप हमने लिया है कैशू नट, काजू। अभी हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2-3 मिनट्स के लिए। अभी हम ड्राई फ्रूट्स को डिश आउट कर लेंगे। अभी हम इसी घी में खसखस यानी पोपी सीड्स ऐड करेंगे और हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए देसी घी में फ्राई कर लेंगे। जी, हमने खसखस को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अभी हम 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे देसी घी। जी, पहले हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे तिल। 1 कप हमने लिया है यानी 100 ग्राम्स। अब हम इसमें 1 कप ऐड करेंगे मिक्स्ड मेलन सीड्स यानी 4 मगज़। जी, आपको मैं तिलों के बारे में भी ज़रूर बताऊंगी। तिलों के इस्तेमाल से हड्डियां मजबूत होती हैं, नज़र तेज़ होती है और तिलों का तेल भी निकाला जाता है जिसको हम मीठा तेल कहते हैं। अरब और एशिया में सदियों से तिलों को दुआ और खुराक में इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने तिल और 4 मगज़ निकाल लिए हैं। जी, तो अभी हम नारियल लेंगे। देसी घी हमने इसमें 1 टेबलस्पून डाल लिया है और अभी हम इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे, वो भी हमने 1 कप लिया है। कोकोनट के तो बेतहाशा फ़वाइद हैं, खूबसूरती बढ़ाने में कोकोनट का तो जवाब ही नहीं। अभी हम इसको 2 मिनट्स के लिए फ्राई कर लेंगे। 3 टेबलस्पून हमने देसी घी ले लिया है। देसी घी आटे में हमने ज़्यादा लिया है। अभी हम गंदम का आटा डालेंगे 1.5 कप। आटे को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आटा हमारा अच्छे से भुन चुका है। अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। जी, हमने लिया है तकरीबन 1.5 कप गुड़ का। अभी हम गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी।
जी हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है, हम इसको बिल्कुल मेल्ट कर देंगे। गोंद को हम किसी भी कटोरी की मदद से या किसी भी स्टील की चीज़ से अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसी तरह हम सारी गोंद को अच्छे से पीस लेंगे। अभी हमने फूल मखाने चॉपर में डाल लिए हैं। अभी हम इनको मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इसको हमने पीस लिया है। इसी तरह हम पिस्ते, बादाम, काजू, चार मगज और बाकी सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। जी अभी हमने चॉपर में पिस्ता, बादाम, काजू, चार मगज, तिल सब चीज़ें ऐड कर ली हैं। अभी हम इनको मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। जी ये हमने सब चीज़ों को मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लिया है। जितनी देर हमने चीज़ें चॉप की हैं, गुड़ हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। चीज़ें हमने सारी पीस के एक जगह पे कर ली हैं। अभी हम इन सब चीज़ों को गुड़ के अंदर मिक्स करेंगे। गुड़ के बहुत से फ़वाइद होते हैं। गुड़ में आयरन होता है और गले के लिए गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इनमें आप गुड़ का कहवा भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इस सब को एक खुली परात में डाल लिया है और हम जल्दी से अब अपने लड्डू बना लेंगे। जितना साइज़ आप चाहते हैं उतने साइज़ के लड्डू बना लें। ये देखिए, इसी तरह से हम सब लड्डू बना लेंगे। जी तो हमारे मज़ेदार लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप हर रोज रात को नीम गर्म दूध के साथ एक लड्डू ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।